सो हाय गाइस, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज गजेंद्र सिंह, आई एम इंग्लिश टीचर और आपका स्वागत है एक्सीलेंट स्पोकन पर। तो देखिए, आज फिर हम एक इंग्लिश के बोलने के लिए एक नई चीज़ लाए हैं आपके साथ। आज हम बताएंगे छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारी लाइफ में, जो स्टार्ट होता है, जो हम जहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाल चाल के बारे में। आपको पता होगा, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं या सेकंड टाइम मिलते हैं, तो उससे हम पूछते हैं हाउ आर यू। आपने कई बार लिखा देखा होगा या कहते हुए देखा होगा कि हाउ डू यू डू या हाउ आर यू। तो इसका मीन्स क्या होता है, सबसे पहले आप इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। और एक होता है हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो देखो, दोनों का ही मीन्स एक है। हाउ डू यू डू का मीन्स भी ये है आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, और हाउ आर यू का मतलब भी यही है आप कैसे हो। लेकिन इन दोनों में अंतर है, डिफरेंट है। डिफरेंट किस बात का है, अंतर किस बात का? बहुत मतलब बहुत ज्यादा अंतर है। आज देखो, बहुत समझने वाली चीज है। अभी तक आपने देखा होगा दोनों का मीन्स एक है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है, अगर हम हाउ डू यू डू की बात करते हैं तो हाउ डू यू डू यूज करते हैं हम उस व्यक्ति के लिए जैसे हम लाइफ में जिससे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, जिससे हमें जिंदगी में हम पहले कभी ना मिले हों और उससे हमारी पहली मुलाकात हो रही है, पहली बार हम मिल रहे हैं, तो उससे कहते हैं हम हाउ डू यू डू। सपोज दैट आप और मैं कभी नहीं मिले थे, हमारी फर्स्ट मीट थी, हम सबसे पहली बार एक दूसरे के आमने सामने थे, तो हम जब शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं, उसे हाउ डू यू डू कहते हैं। ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति से आप पहले कई बार मिल चुके हैं, आप जानते भी हैं और वो आपसे मिले, तो उसे कहते हैं हाउ आर यू। क्या कहते हैं? हाउ आर यू। तो आई होप, मैं समझता हूं कि आपको ये अंतर समझ में आया होगा। तो हाउ डू डू का मीन्स भी वही है, आप कैसे हैं, और हाउ आर यू का मतलब भी कैसा है ना। लेकिन अंतर क्या है? अंतर बस यही है कि जब हम किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं हाउ डू यू डू, और जिससे हम पहले मिल चुके हैं उससे बोलते हैं हाउ आर यू। तो इसका मतलब होता है आप कैसे हो, आप कैसे हो। हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो हाउ आर यू के बाद जवाब क्या आता है कि हम ठीक है या मैं ठीक हूं, आई एम गुड, आई एम गुड। मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। तो देखो, इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं, हाउ आर यू के कई सारे जवाब हो सकते हैं। मैं अच्छा हूं, है ना, मतलब आई एम गुड हो सकता है, या हो सकता है आई एम फाइन, आई एम फाइन, या आई एम प्रटी वेल, या आई एम ओके। तो आप चाहे कुछ भी यूज कर सकते हैं, एज यू विश, है ना, जैसी आपकी इच्छा। तो इसके कितने सारे जवाब हो गए? आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम प्रेटी वेल, आई एम ओके। तो अगर कोई, जब भी आप किसी से मिलते हैं, आप पहला सवाल क्या करते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो जवाब कहता है मैं अच्छा हूं। तो मैं अच्छा हूं क्या मतलब? आई एम गुड, या आई एम फाइन, या आई एम प्रेटी वेल, या आई एम ओके। फिर आप जवाब देते हैं। आपने देखा, हिंदी में आपने कहा कि भाई आप कैसे हो, मैंने कहा मैं अच्छा हूं, और आप बताओ आप कैसे हैं, कहते हैं ना कि आप बताओ आप कैसे हैं। पहले मैंने पूछ लिया हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं, हिंदी में पूछा, मैंने कहा भाई आप कैसे हैं, उसने कहा मैं तो अच्छा हूं, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो उसका जवाब आता एंड यू, एंड यू, और तुम बताओ। तो इसका जवाब होगा आई एम आल्सो फाइन, आई एम आल्सो फाइन, मतलब मैं भी ठीक हूं। आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूं। या आई एम आल्सो गुड, मैं भी ठीक हूं। या आई एम आल्सो प्रेटी वेल, मैं भी अच्छा हूं। या आई एम प्रेटी वेल, या आई एम आल्सो ओके, है ना। तो जो भी आप चाहे, आई एम आल्सो या आई एम आल्सो गुड। ठीक है, ये तो जवाब हुआ मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में। मैंने आपका हाल पूछ लिया, मैंने कहा कि आप कैसे, हाउ आर यू, मैंने कहा कि जवाब आया कि मैं अच्छा हूँ, आई एम आल्सो फाइन। तो फिर तुमसे पूछ लिया कि आप कैसे हो, एंड यू, तो उसने कहा मैं भी ठीक हूँ, आई एम आल्सो फाइन। तो फिर आगे आगे बात बढ़ी, तो आगे क्या पूछा कि आपके परिवार वाले कैसे हैं, मतलब आपके घर वाले कैसे हैं। कहते हैं ना, जब हम एक दूसरे के हाल चाल पूछ लेते हैं, भाई आप कैसे, मैं ठीक हूँ, आप कैसे, मैं भी ठीक हूँ, तो फिर कहते हैं हम कि भाई आपके घर वाले कैसे हैं, परिवार वाले कैसे हैं, या, है ना। तो उसके लिए जवाब होगा हाउ इज योर फैमिली,
हाउ इज योर फैमिली, आपके परिवार वाले या आपके घर वाले कैसे हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, दे आर गुड, दे आर गुड, वे अच्छे हैं, या दे आर आल्सो गुड, वे भी अच्छे हैं। तो हाउ इज योर फैमिली, दे आर गुड, आपके परिवार वाले या आपके घर वाले कैसे हैं, हाउ इज योर फैमिली, आपके घर वाले कैसे हैं, हाउ इज योर फैमिली। तो क्या जवाब आएगा, दे आर गुड, वे अच्छे हैं, या वे भी अच्छे हैं, दे आर आल्सो गुड। ठीक है, उसके बाद पूछते हैं कि भाई और पढ़ाई वढ़ाई, अगर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है तो कहते हैं भाई और पढ़ाई कैसी चल रही है या आपकी पढ़ाई कैसी है, तो पूछते हैं ना कि हाउ इज योर स्टडी, हाउ इज योर स्टडी, आपकी पढ़ाई कैसी है या आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है या आपकी पढ़ाई कैसी है ना। तो इसके लिए क्या होता है, अगर अच्छी चल रही है तो इट इज गुड, इट इज गुड, अगर मतलब ठीक ठाक चल रही है तो बस ठीक ठाक चल रही है तो उसे बोलते हैं इट इज सो सो, इट इज सो सो, मतलब ठीक ठाक है, ना अच्छी है ना बुरी है ना। या फिर एक जवाब और कह सकते हैं, इट इज इट इज फंटेस्टिक, क्या बोल सकते हैं, इट इज फंटेस्टिक। ठीक है नहीं, तो अगर हमने शुरुआत करी, हमने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो जवाब आया आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, या आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, या आई एम प्रेटी वेल, मैं अच्छा हूं, आई एम ओके, मैं अच्छा हूं। आप चाहे कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उल्टा जवाब आया कि एंड यू, और तुम बताओ तुम कैसे हो, एंड यू, और तुम, है ना, या एंड यू, है ना, एंड यू और तुम बताओ, तो आई एम आल्सो फाइन, इसका मतलब क्या बना, आई एम आल्सो फाइन, मैं भी अच्छा हूं। फिर हमने पूछा कि आपके परिवार वाले कैसे हैं, हाउ इज योर फैमिली, आपके परिवार वाले कैसे हैं, हाउ इज योर फैमिली, तो क्या होगा, दे आर गुड, वे भी अच्छे हैं। फिर मैंने कहा दे आर आल्सो गुड, वे भी अच्छे हैं, या दे आर गुड, वे भी अच्छे हैं। फिर मैंने कहा हाउ इज योर स्टडी, आपकी पढ़ाई कैसी है, तो अगर पढ़ाई अच्छी है इट इज ए गुड, अगर ठीक ठाक चल रही इट इज सो सो, अगर मतलब बहुत ही जबरदस्त चल रही, ज्यादा ही अच्छी चल रही, इट इज फंटेस्टिक, इट इज फंटेस्टिक। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है स्टार्टिंग आपको समझ में आई होगी, कैसे एक दूसरे के हाल चाल पूछते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, है ना। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक होता है जैसे कि मैंने बताया हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया। और एक बताया हाउ डू डू कैसे है, तो हाउ डू डू कौन है, हाउ डू डू उससे बात करते हैं जिससे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं। ठीक है, और हाउ आर यू किससे बात करते हैं, जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं। और एक वर्ड है, एक शब्द है जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो हर एक बच्चे की जुबान पे है, जिसका नाम है व्हाट्सअप। क्या नाम है, व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या हाल चाल है, इसका मतलब क्या होता है, क्या हाल चाल है। तुमने देखा होगा आपका बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता है ना, जिसे बोलते हैं लंगोटिया यार, बहुत ही करीबी बचपन का फ्रेंड, तो वो आप जा रहे थे और वो किसी वजह से आपको मिल गया, है ना, तो आपने कहा और भाई क्या हाल चाल है, मतलब दूर से बोला और क्या हाल चाल है, तो क्या हाल चाल है का मतलब व्हाट्सअप, और क्या हाल चाल है व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का मतलब होता क्या हाल चाल है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मतलब खैर खबर पूछ रही है। लेकिन इसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती है, जब आप मिलने के बाद एक दूसरे के हाल चाल पूछने के बाद आप उससे बिछड़कर या दूर जाते हैं, जब आप कहते हैं कि भाई ठीक ठाक, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, या आपको देखकर अच्छा लगा, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है आपके लिए, आपने हालचाल पूछ लिया, हालचाल पूछने के बाद आपने कहा आप कैसे हैं, मैंने कहा मैं अच्छा हूं, है ना, आप कैसे हैं, आप भी अच्छे हैं, है ना, आपके घर वाले कैसे हैं, वे भी अच्छे हैं। तो फिर उसके बाद जब हम बातचीत हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जाने की बात करते हैं कि ठीक है भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो इसे कैसे कहेंगे, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, आपको आपसे मिलकर अच्छा लगा, या नाइस टू
सी यू आपको देखकर अच्छा लगा, या नाइस टू टॉक यू। ठीक है, तो आपसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। नाइस टू सी यू आपको देखकर अच्छा लगा, या नाइस टू टॉक यू आपसे बात कर कर अच्छा लगा। तो जब आप मिलते हैं, मिलने के बाद हम जाते हैं तो कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो उसे बोलते हैं नाइस टू मीट यू। या आपको देखकर अच्छा लगा, नाइस टू सी यू। या आपसे बात कर कर अच्छा लगा, नाइस टू टॉक यू। तो इसका जवाब होता सेम टू यू। क्या होगा? सेम टू यू, है ना, कि मुझे भी, है ना। सेम टू यू मतलब मुझे भी अच्छा लगा। जैसे आपने कहा कि नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो आप उसमें जवाब देंगे सेम टू यू, मतलब सेम टू यू मुझे भी अच्छा लगा, सेम टू यू। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज और होती है, जब आप कहते हैं कि आपका दिन अच्छा रहे, है ना, आपका दिन बढ़िया रहे, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे, आपका दिन अच्छा रहे। हैव ए गुड डे, आपका दिन अच्छा रहे। या हैव ए स्वीट डे। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, है ना, या हैव ए स्वीट डे, इसका भी मतलब है कि आपका दिन अच्छा रहे, है ना, आपका दिन मीठा रहे, है ना। तो इसका भी मतलब क्या है? तीनों का सेम टू यू। क्या मतलब है? सेम टू यू। ठीक है, तो पहली लाइन का मतलब क्या होगा? नाइस टू मीट यू का मतलब होता आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू सी यू आपको देखकर अच्छा लगा। नाइस टू टॉक यू आपसे बात करके अच्छा लगा। तो इसके जवाब में क्या आया? सेम टू यू मतलब मुझे भी, है ना। उसके बाद हैव ए नाइस डे, है ना, आप जा रहे थे, अभी सपोज दैट आप पढ़ने के लिए गए या कहीं गए, कोचिंग में गए, है ना, और जाने के बाद जब आप अपने सर से विदा हुए, आपने बोला कि ठीक है सर, है ना, कुछ भी नमस्ते करने के बाद आफ्टर दैट आपने क्या कहा कि हैव ए गुड डे, सर आपका दिन अच्छा रहे, है ना, तो उसे बोलते हैं हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे आपका दिन अच्छा रहे, हैव ए गुड डे आपका दिन अच्छा रहे, या हैव ए स्वीट डे आपका दिन अच्छा रहे। तो ठीक है, ये जब भी आपको क्या नाम किसी को विश करना है, जब भी कभी कहना है आप मिलकर जा रहे हैं किसी से, तो आप इन वर्डों का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, हैव ए नाइस डे, आपका दिन अच्छा रहे। ठीक है, फिर आता है कि कुछ चीजें जैसे कि कहते हैं ना कई बार के मतलब कोई काम करते हैं और काम करने के बाद बोलते हैं भाई मेरी मर्जी, मैं करूँ ना करूँ, है तुझे क्या, या ये बोलते हैं तुम्हारी मर्जी है क्या, है ना। तो तुम्हारी मर्जी, मेरी मर्जी, तो इसे कैसे बोलते हैं? देखो, तुम्हारी मर्जी मेरी मर्जी के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर मैं कहूं कि मेरी मर्जी, तो इसे बोलते हैं इट्स अप टू मी। इसका मतलब होता है इट्स अप टू मी, मतलब होता मेरी मर्जी, ठीक है नहीं। और इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। इट्स अप टू मी मतलब मेरी मर्जी, इट्स अप टू यू आपकी मर्जी। कई बार मर्जी चलती है ना, भाई तू कौन है रोकने वाला, या तुम कौन हो कहने वाले, मेरी मर्जी, है ना, है नहीं, तुम्हारी मर्जी चलेगी। तो ये मर्जी चलने वाले इसे क्या बोलते हैं? इट्स अप टू मी का मतलब होता है मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, है ना। इट्स अप टू मी मेरी मर्जी, इट्स अप टू यू तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। मतलब कोई भी काम है ना, अभी हमें कोई काम करना था, हमने कहा यार चलो खेलने चलते हैं भाई, है ना, आज मौसम बहुत सुहाना है और मन कर रहा है खेलने के लिए। तो मैंने कहा चलो, चल रहे हो तो चलो फिर। तो आपने कहा नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर मैंने कहा नहीं यार तुम्हारी मर्जी, इट्स अप टू यू, है ना, तुम्हारी मर्जी। तो इट्स अप टू मी मेरी मर्जी, इट्स अप टू यू तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। और फिर एक चीज और है, अगर एक बार कई बार ऐसा होता है हमारे मुंह से कोई ना कोई चीज गलत निकल जाती है, जब हम कहते हैं यार मेरे दिमाग से निकल गया, या मेरे मुंह से निकल गया, यार मेरे ना मतलब बस दिमाग से निकल गया, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो उसके लिए हम कैसे कहेंगे? तो उसके लिए ये है, देखिए अगर मैं ये कहूं कि मेरे दिमाग से निकल गया, सपोज दैट हम कोई काम था और काम मतलब ध्यान हमारे रहा नहीं, तो हम क्या कहते हैं यार मेरे दिमाग से निकल गया। या हमारे जुबान से कोई गलत बात निकल जाती है, जीभ से कोई गलत बात निकल जाती है, तो कहते हैं यार मेरे मुंह से निकल गया था। तो इसे बोलते हैं इट इज स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से निकल गया। इट इज
स्लिप्ड माई माउथ, है ना, इट इज स्लिप्ड माई माउथ, मेरे मुंह से निकल गया, इट इज, हाँ, इट स्लिप्ड माई माउथ, मेरे मुंह से निकल गया, या इट इज स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है नहीं। तो जब भी मेरे मुंह से निकल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, तो क्या यूज करते हैं, इट इज, है ना, इट इज स्लिप्ड माई माइंड, है ना, या इट इज स्लिप्ड माई माउथ, मेरे मुंह से निकल गया, इट इज स्लिप्ड माई, मतलब फिसल गया या निकल गया, ठीक है ना, फिसलना कहता है ना यार, मेरे मुंह से निकल गया या मेरे दिमाग से निकल गया, तो इसको बोलते हैं इट इज स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, है ना, इट इज स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, इट इज स्लिप्ड ऑफ माई माउथ, है ना, तो मेरे मुंह से निकल गया, इट इज स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, इट इज स्लिप्ड ऑफ माई, है ना, माउथ। तो आप जैसे भी, और मेरी मर्जी, इट्स अप टू मी, तुम्हारी मर्जी, इट्स अप टू यू, तुम्हारी मर्जी, इट्स अप टू यू, मेरी मर्जी, इट्स अप टू मी, ठीक है। और मेरे दिमाग से निकल गया, इट्स स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग से निकल गया, इट्स स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, मेरे मुंह से निकल गया, इट्स स्लिप्ड ऑफ माई माउथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई होगी। आज मैंने बताया है आप लोगों को कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जानने वाले व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम कैसे शुरुआत करते हैं, और कैसे मिलने के बाद हम जो उससे विदा लेते हैं, वो चीज़ आज हमने सीखी। और कुछ छोटे से 2-3 हमने टैग वर्ड सीखे हैं जो हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, मेरे दिमाग से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया। तो ये चीज़ें आज मैंने आज की क्लास में आपको बताई है। आई होप आपको समझ में भी आई होगी। तो समझ में आ गया होगा आज आपको कि हाउ डू यू डू और हाउ आर यू का मतलब क्या होता है। तो हाउ डू यू डू का मतलब भी आप कैसे हैं, और हाउ आर यू का मतलब भी होता है कि आप कैसे हैं, लेकिन बस अंतर यही होता है कि हाउ डू यू डू हम उस व्यक्ति से बात करते हैं जिससे हम फर्स्ट टाइम मिले हो लाइफ में, और हाउ आर यू उससे बात करते हैं जिससे हम बहुत अच्छे से जानते हो। तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम वेरी गुड, ठीक है। तो आई एम वेरी गुड, तो इस चीज को हम बोलते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, आई एम आल्सो फाइन, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिर कहते हैं कि आपके परिवार वाले कैसे हैं, तो कैसे बोलेंगे, हाउ इज योर फैमिली, आपकी पढ़ाई कैसी है, हाउ इज योर माइंड, है ना, हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर स्टडी, आपकी पढ़ाई कैसी है, आपके घर वाले कैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है, जब आप विदा लेते हैं तो क्या बोलते हैं, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, हैव ए स्वीट डे, ठीक है। ठीक, अगर मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, आपसे बात कर अच्छा लगा, नाइस टू टॉक यू, आपको देखकर अच्छा लगा, नाइस टू सी यू, तो उसका मतलब क्या होता है, सेम टू यू, है ना। तो आई होप बहुत अच्छे से आज का ये जो भी हमारा क्लास था आपको बहुत पसंद आया होगा, और इससे फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए देन टिल बाय बाय, ओके।